आज हम चैप्टर देखेंगे राजनीति शास्त्र का कहिए, इतिहास का कहिए, ये दोनों का मिलता जुलता है। एक किसी ने मेरे YouTube चैनल पर इसके बारे में पूछा है। आप उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस टॉपिक से आप संतुष्ट हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। लेते हैं UNO, जैसा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब सवाल आएगा कि आखिर ये स्थापना की क्यों गई थी। तो आपको बता दें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर, है ना, 1945 तक। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार था। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ये वार जो है आपको 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब समझिए कि युद्ध जो होता है, जो युद्ध कहते हैं, है ना, युद्ध जो कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध जो है वो क्या है, और युद्ध का जो परिणाम होता है वो कितना समझिए एक विनाशकारी होता है। तो युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्र देख चुके थे। तो पहला जो युद्ध हुआ, तो उसके बाद भी उन लोगों ने एक लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य था कि यह विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेगा। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, चूँकि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो यह तो एक ऐसा वार था जिसने मानवता का शर्मसार कर दिया। अमेरिका, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब एक बात और समझ जाइए, ये सारा चीज़ जो है शक्ति के लिए संघर्ष है, पावर को दिखलाना होता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कंट्री था वो रसिया था, है ना। आप कह सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट में रसिया हम लिख दिए हैं। ये रसिया सबसे पावरफुल कंट्री था। तो अमेरिका और रसिया में तनातनी, और ब्रिटेन भी थे भाई साहब। चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन लीग ऑफ नेशन की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बना के रखेंगे, लेकिन ये भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बना के नहीं रखें। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो लीग ऑफ नेशन का जो है अस्तित्व खत्म हो गया। किसी चीज़ के लिए आप बनाए और वो चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा तो स्वतः वो ख़त्म समझा जाएगा। उसको ख़त्म नहीं किया, उसको ख़त्म हो ही गया। तब जाके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सारे राष्ट्र, जिसने युद्ध की परिणामों को देख चुका था, उसने इसकी परिणाम को भुगत चुका था कि इसमें कैसे अमेरिका ने अपनी दादागिरी की थी, हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। अब आइए, इसी से प्रभावित होकर कि दुनिया में फिर ऐसा कोई युद्ध ना हो जो कि इतना बड़ा विनाशकारी हो, इसको रोकने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक संस्था बनाई गई, एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, जिसको लीग ऑफ नेशन से इसके चार्टर को और प्रभावशाली बनाया गया था, और इसके 6 विंग्स बना दिए गए। पहला विंग्स था जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरिएट। ये 6 विंग्स बना दिए। अकेला काम नहीं कर सकता था, 6 विंग से काम करता है। हम इसमें आपको ये एक चीज़ कह सकते हैं, बता रहे हैं कि इसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका मेन जो ऑर्गन्स है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। यह पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। इसके 15 सदस्य हैं। इसके
193 मेंबर्स हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो साल में एक बार जो है वो अपना क्या चुनेगा, वो अपना चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनेगा। ठीक है, जो अभी जो कस्बा कुरैशी जो हैं वो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन यहाँ पर जो सेक्रेटरीट है जिसको हम लोग महा जनरल कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो बहुत शक्तिशाली हैं, है ना, वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो अभी हाल में इसके सेक्रेटरीट के प्रधान हैं। अब हम जनरल असेंबली वो है जहाँ पर कोई भी राष्ट्र अगर आता अस्तित्व में आता है और प्रजातांत्रिक है तो वो इसका मेंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इसका मेन काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसके 15 सदस्य हैं, इसके 15 सदस्य, 15 में से 5 जो हैं सदस्य जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं, बाकी जो 10 जो हैं इसके टेम्पोररी मेंबर हैं। ये परमानेंट है, ये जो 5 परमानेंट है इनको मिला है विशेष पावर, वीटो पावर, है ना। वीटो पावर इसको हम कभी अलग से चैप्टर में देखेंगे क्या है। आज हमारा सिर्फ जिस बच्चे ने पूछा था कि यूएनओ क्या है, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस पढ़ाने के से आप संतुष्ट होंगे, आप समझ गए होंगे कि यूएनओ जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, जो अभी भी ये काम करती है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम आपको इसका वीटो पावर और बाकी ऑर्गन्स को हम आपको बतलाएंगे। जय हिंद।